पर भाई ये कितनी क्रेजी बात होती है कि ना आपको जो बचपन में जिस चीज का टेस्ट लग जाता है ना, आप उसको लेके कितने पैशनेट हो जाते हो। हाँ। आप सोचो आदमी भाई जा रहा है किसी के घर के बाहर रिकॉर्ड कर रहा है, वो उसका हाँ। पासवर्ड ढूंढ रहा है। हाँ। मेरे को ये चीज पॉडकास्टिंग के साथ मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया। ओके उससे पहले तक था ही नहीं मेरी लाइफ में। उससे पहले तक किताबें थी, किताबें पढ़ के आंखें खराब कर रहे थे अपनी। फिर जब वो पॉडकास्टिंग रोगन वगैरह सुनने लगे, फिर क्या कीड़ा काटता है आदमी को, और आदमी उसको चेस करता चला मैं जाता मानता हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि आप हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे मेरे लिए गेमिंग था तो आपके लिए पॉडकास्ट था, तो मेरे हिसाब से हर किसी का डिफरेंट होता है कि आप कुछ तो देखते हो और आपको क्लिक होता है कि यार, मतलब ऐसे तो बहुत चीज़ों को होता है। लाइक मैं F1 देखता हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मेरे को बहुत पसंद है F1। बट एट द सेम टाइम मुझे ही पता है कि मैं कभी F1 कार चला नहीं पाऊंगा या फिर ये। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप देखते हो, और चाहे वो टफ भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है, बट आप सोचते हो कि नहीं यार, ये तो मैं भी ट्राई तो करूंगा एटलीस्ट, फिर चले ना चले वो देखी जाएगी, बट मन में होता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो मेरे लिए वही चीज़ था। और ये बेस्ट चीज़ है कि अगर कोई चीज़ बचपन में लग जाए, बट मेरे हिसाब से इसमें बस एक लिमिट पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमारा कैसे है, आपका कैसा है कि आप फाइनेंशियली सॉर्टेड हो, राइट, तो आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मेरे वाले में कैसा था कि मैं फाइनेंशियली सॉर्टेड नहीं था, तो मैं चीज़ें ट्राई करता था, बट एट द सेम टाइम मैं काम भी करता था। कि मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि मेरे पापा भाई मतलब बस कंडक्टर थे, तो मैं उनसे ऐसे नहीं बोल सकता था कि भाई 20K का PC बन रहा है, पापा 20,000 का PC बन रहा है, बना दो। मैंने अपना पहला PC 8,500 का बनाया था बाय द वे, सेकेंड हैंड सब कुछ सोर्स करके। दोस्त के पास खराब मॉनिटर पड़ा था, उससे मॉनिटर उठा के ले आया। एक जगह पे 5600 का एक वो मिल रहा था क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ, एक मदरबोर्ड मिल रहा था, वो उठा के ले आया। एक जगह 2500 का ग्राफिक कार्ड मिला, वो उठा के ले आया। फिर गेम बनाने मतलब गेम खेलना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। तो ऐसी चीज़ें करी, और ये सारा मैंने अपने पैसे से ही करा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी से भी फंडिंग ली, सोर्स लिया, मतलब पापा लोगों से ही, कि पापा से बोला कि पापा यार थोड़े पैसे दो, ये वो, क्योंकि मुझे पता था कि जब कर ही नहीं सकते तो बोल के क्या फ़ायदा। सही बात है ना, मैं उनको क्यों परेशान करूँ, क्योंकि और वो शायद सपोर्ट भी ना करे। हाँ, हो नहीं करते लिए तो बहुत अल्टरनेट बात है ना। जिनके टाइम पे फोन भी नहीं थे, आप मानो कि जिनको, मेरे को अभी याद है, पापा मेरे को बताते थे, उनका फोन पहला उन्होंने देखा था जब वो 18 या कुछ के थे, इतना बड़ा मोटोरोला का फोन होता था, मतलब फुल उसकी तार ऊपर ऐसे करके वो देखा था। वो बोलते थे मेरे मालिक के पास था, ये वो करके ऐसे करके। तो फिर मेरे को होता है कि जब उन लोगों ने ये भी नहीं देखा, तो आप उनको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बोलोगे मैं आपका बेटा कंप्यूटर में गेम खेल रहा हूँ और आई विल मेक इट बिग, मैं ऐसा पैसा कमा दूंगा, ये कर दूंगा, गाड़ी खड़ी कर दूंगा घर में। आप ये सब चीज़ें बोलोगे तो उनको तो सुपरस्टिशियस लगेगा ना कि एक पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है। तो मैं करता था, मैं गेमिंग करता था ना जिस समय पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आपने बोला कि सपोर्ट नहीं करते थे भाई, तो उनको क्योंकि समझ में नहीं आ रही ना वो चीज़, तो मैं क्या करता था, मैं गेम वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा जोर से चिल्ला देता था, थोड़ा जोर से पता चल जाता था उनको कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं दरवाजा बंद करके करता था, तो उनको अगर पता चल जाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो MCB गिरा देते थे पूरे घर का। अच्छा, तो गया वो पूरा, वो कहीं ऐसा थोड़ा कि रिकॉर्ड सेव हो जाएगा ये वो। उस टाइम पे मेरे को FLV फाइल्स इन सब के बारे में पता भी नहीं था, तो एक स्विच मारा, खत्म। अब वो कहीं सेव नहीं, कुछ नहीं हो रहा। और वो कहते होंगे कुछ और करने को, इसीलिए तो मैंने कभी भी अपना पूरे यूट्यूब जर्नी में कभी भी सिर्फ यूट्यूब परस्यू नहीं करा। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को। सबसे बेस्ट चीज़ हुई कि मेरे को होम ट्यूशन्स मिल गए थोड़े बहुत, तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैं 2,500 से 3,000 रुपये महीने का कमाने लग गया था, जो कि एट दैट टाइम जब मैंने आपको बताया कि 85K का मैंने, मतलब सॉरी 8500 का मैंने अपना PC बनाया, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया थी कि मैंने 4 महीने में एक तरह से वो कर दिया। और अच्छी बात ये भी थी, जिससे मैंने वो मदरबोर्ड और प्रोसेसर लिया था, तो उनने मेरे को किस्त में कर दिया था, कहते 3 महीने में दे दे, कोई सीन नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके, तो वही मतलब मैंने कभी नहीं गया, मैंने अपना ट्यूशन्स पढ़ाए। फिर मैंने पापा को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा एक दिन, बहुत ही ज़्यादा। किस बात पे? यही कि मैं गेम खेलते रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ कमरे में बैठ के। तो उनने मेरे को मारा भी उस दिन, जो कि मैं मानता हूँ कि भाई मारना हक बनता है पेरेंट्स का, मैं समझता हूँ। तो उनने मारा, क्योंकि यार अब आप एक बात बताओ, मतलब मैं मानता हूँ कि लोगों ने बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, मतलब स्ट्रगल है, सबका अपना स्ट्रगल है भाई, गारंटीड। मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं उनका भी स्ट्रगल है, बट मैंने अपने पापा से ज़्यादा भाई मेहनती बंदा मेरे को नहीं लगता कभी देखा है भाई, जिसने अपने लोगों के लिए काम, मतलब अपने बच्चों के लिए काम करा भाई। मेरे को कैसे बताऊँ यार, मैं देखता था ना पापा को बचपन से ही, मैं जबकि गंदा बच्चा था सही बताऊँ तो, मतलब मेरे को ये सब चीज़ें करनी थी, वो सब चीज़ें, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता था कहीं पे। मेरे को लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने पापा को भाई बचपन से मतलब प्रॉपर बचपन से। मेरे पापा सुबह के 4 बजे उठते थे, 5 बजे तक स्कूल जाते थे, कंडक्टर थे बस में, तो उनको 5 बजे तक स्कूल होना होता था। फिर वो नाश्ता वाश्ता करके भी नहीं जाते थे, और डांटते ज़रूर थे हमको कि हम 6 बजे उठते थे पढ़ने के लिए, लेकिन भाई बच्चा है 6 बजे उठता था, टोप मार के सो जाते थे, हम उसको देखते रहेंगे झूल झूल के ऐसे ऐसे करके और सो जाते थे। तो वो चीज़, फिर पापा आएंगे 10 बजे,
फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करके वापस जाएंगे। तो मैंने और फिर शाम को 7 बजे के आसपास वो वापस आता है। आप सोचो एक बंदा सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और सुबह के 5 बजे क्या 4 बजे उठते थे। और ये एक दिन की बात नहीं है, लाइक मैं एक दिन कर सकता हूँ ये चीज़, मैं एक दिन का 1 महीना कर सकता हूँ ये चीज़। मतलब आप बोल दो मेरे को, इवन तो मेरा काम बहुत ईजी है भाई, सही बताऊं तो मतलब है ना, थोड़ा ब्रेन वर्क ज़्यादा है बट बहुत ईजी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब रॉ मेहनत नहीं है, रॉ मेहनत घिसाई बहुत नहीं अलग है। चीज़ होती है हाँ, भाई। हाँ, हाँ। तो वो सोचो आप, एक बंदा जा रहा है रोज, और मैंने एक दिन नहीं भाई 30 साल पापा ने वहाँ पे काम करा है। मैंने 30 साल पापा को सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे जाते हुए देखा है भाई। तो वो चीज़, और तो मेरे हिसाब से मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट भी अगर आप बोलोगे ना पूरे यूट्यूब जर्नी में, तो वही था जिस दिन मैंने पापा को बैठा के अपने बगल में बोला, पापा तुम्हारा बेटा कमा रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की। क्योंकि मैं कैसे बताऊं भाई, आप बोल सकते हो मेरे से, मैं भी आपसे बोल सकता हूं कि भाई मतलब अब तो हमारी जनरेशन तो करती है, बट एट द सेम टाइम पुरानी जनरेशन जो थोड़े बड़े हैं हमसे, हमारे पापा लोग हैं, तो उनके उसमें ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम लोग बोल देंगे कि भाई मैं एक डॉक्टर को भी उसी लेवल पे लेता हूँ जितना मैं एक गार्ड को लेता हूँ, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। इज्जत में नहीं मैंने होता। देखा है पापा के साथ कैसे ट्रीट करते थे वो जो वो थे स्कूल के, वो थे क्या कहते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल एडमिन वगैरह जो थे, तो पापा को कैसे ट्रीट करते, इवन दो पापा काफ़ी ओल्ड हैं, और फिर मतलब ओल्ड नहीं है मेरे पापा, ऐसे चिल हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। और लेकिन मतलब समझ रहे हो ना आप, उन्हें 30 साल दिए हैं किसी को, उन्हें लिटरली ओनर्स चेंज होते हुए देखे हैं उस स्कूल के। तो उस आदमी से आप ऐसे बात कर रहे हो। मेरे पापा को भाई लिटरली मजाक से हट के 30 साल पापा स्कूल गए, 30 साल पापा को वो एक अवार्ड मिलता था, मुझे भी याद है, जिस दिन टीचर्स डे होता था उस दिन अवार्ड मिलता था उनको। वो वाला अवार्ड हमेशा मिलता था, जो था कि कभी एक दिन मिस नहीं हुआ वाला अवार्ड। अच्छा। वो हमेशा मिलता था पापा को, हमेशा। उसमें कुछ 3,500 रुपये भी मिलते थे, और एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता था कुछ, तो वो पापा को हमेशा मिलता था भाई। तो आप सोचो कि बंदे ने अपनी लाइफ जी नहीं भाई, मेरे हिसाब से। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe man.